गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सुरभि जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइए, हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक है, लाइव हो चुकी है हमारी क्लास। और हम पुहकर कवि जो है कल पढ़ रहे थे। पुहकर कवि, इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना का नाम है रस रतन। पुहकर कवि की इतनी याद रखनी है आपको, रस रतन जो है इनकी रचना का नाम है। ठीक है, पिंकी जी गुड मॉर्निंग। रस रतन जो है ये आपको रचना याद रखनी है। इस ग्रंथ यानी कि रस रतन में प्रभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। तो रस रतन क्या है? प्रबंध काव्य। और प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? कमेंट कीजिए एक बार, प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? दो तीन स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास में, जल्दी कमेंट कीजिए, प्रबंध काव्य के कितने प्रकार हैं? जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो उत्तर दे प्रबंध काव्य के प्रकार। कोई उत्तर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जैसे आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग की श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वाराग, सखी, मंडन, नक्षिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्रित की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। आपको मैंने नक्षिक का भी अर्थ बताया था। नक्षिक का यानी कि सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक शरीर का पूरा वर्णन, बाह्य शरीर का वर्णन नक्षिक वर्णन पद्धति में आता है। यहाँ पर मूल रूप से नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। उनके केश कैसे है, उनकी स्किन मतलब कलर कैसा है, उनकी नाक कैसे, आंखें कैसी है, होठ कैसे है, इस सारे बातों को नक्षिक वर्णन में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद पुहकर कवि के लिए क्या, इसके बाद है सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान। क्योंकि आपको पता है सूफियों ने आख्यान काव्य लिखे हैं, मसनवी शैली पर लिखे हैं। मसनवी शैली का उदाहरण क्या है सूफी काव्य में? एक हमारे सिलेबस में है, वो मसनवी शैली पर लिखा गया एक सूफी प्रबंध काव्य कौन सा है हमारे सिलेबस में? जल्दी कमेंट कीजिए। स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर भी एक प्रश्न मैंने पूछा था, प्रबंध काव्य के प्रकार। प्रबंध काव्य के मैंने कितनी बार क्लास में बताया, प्रबंध काव्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। ये मैंने प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है
कि कौन सी सूफी आख्यान है जिसे मसनवी शैली पर लिखा गया है, और वो है महाकाव्य। किसकी रचना है सिलेबस में आपकी? आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पदबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती है पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना ऐसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का बहुत कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। जैसे ईश्वर दास कृत सत्यवती की कथा, ये मैंने आपको याद करवाई थी। ट्रिक क्या थी? ईश्वर का जो दास होगा वो हमेशा सत्य बोलेगा, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। आत्मकथा का विकास भी नहीं हो पाया। आत्मकथा भी वहां पर उस समय लिखी नहीं गई। केवल जैन कवियों बनारसी दास का अर्धकथानक मिलता है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा जो है भक्ति काल में कौन सी मिलते? एक ही मिलते, जैन कवि है ये, बनारसी दास चतुर्वेदी। क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी नहीं, केवल बनारसी दास है, वो अलग है, चतुर्वेदी अलग है। ये भक्ति काल के बनारसी दास है, और ये जैन है, हिंदू नहीं है। और उनकी अर्धकथानक नाम की आत्मकथा में मिलती। हिंदी साहित्य में सबसे पुरानी आत्मकथा यही है। जब हम आत्मकथा पर पढ़ेंगे, आत्मकथा पर चैप्टर, तब उसमें आपको सबसे पहले अर्धकथानक जो है मिलेगी। फिर उसके बाद सीधा हमें आधुनिक काल से ही जो है आत्मकथा ठीक से मिलती है। स्टूडेंट को मैंने प्रश्न पूछा था, उसका भी प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट नहीं दे रहे। जयसी कृत पद्मावत थी सूफी मसनवी शैली पर लिखी गई सूफी आख्यान महाकाव्य। यह भी प्रश्न पूछा था, किसी ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद है ढोला मारू राधोआ, राजस्थानी भाषा में। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने है। यह बाल उनकी भाषा से पाई जाती है, ये बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की सखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। ढोला मारू राधोहा क्या है? भाषा में लिखी गई रचना है। भाषा में यानी कि बोलचाल की भाषा में। उसमें कौन सी? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी में लिखी गई है। फिर वेली कृष्ण रुक्मणी, ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। जोधपुर के राठौड़ राजवंशी देश स्वदेश स्वाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिसका महाराणा प्रताप को शोभ से भरा पात्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। तो इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी की कथा का वर्णन है। ठीक है, उनके विवाह का, क्योंकि रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी है, तो उनके विवाह के संबंध में जो है इस कथा में वर्णन किया गया है। इसके बाद पद्मिनी चरित की भाषा भी राजस्थानी है। एक और रचना पद्मिनी चरित
इसकी भाषा राजस्थान है। तो राजस्थानी भाषा में क्या है, पद्मिनी चरित्र है, वेली कृष्ण रुक्मणी री है और ढोला मारूरा दोहा, इनकी भाषा पूछी जा सकती है। तो राजस्थानी आपको याद रखना है। इसके बाद आचार्य शुक्ल द्वारा आख्यान काव्यों का वर्गीकरण। आख्यान काव्यों में कल्पित कौन से है, यहाँ पर कल्पित है यानी कि स्टोरी जो है इतिहास से संबंधित नहीं है। आत्मकथा एक ही है, हमें मिलती है अर्धकथानक बनारसी दास की एक ही मिलती है, ये जैन है। ये कौन है, जैन धर्म से संबंध है इनका, और उन्होंने आत्मकथा लिखी है। और ऐतिहासिक पौराणिक क्या है, तुलसीदास की रामचरितमानस, ये पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा का अर्थ ये नहीं होता कि वो सत्य है। पौराणिक कथा का अर्थ होता है कि पुराण से यानी कि आदि से काफी प्राचीन कथा अगर लेकर हम चलते हैं तो उसे पौराणिक कथा कहते हैं। तो रामचरितमानस पौराणिक है, ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है। फिर हरिचरित्र लालच दास का है, फिर रुक्मणी मंगल नरहरि का है, और फिर रुक्मणी मंगल नंददास का। दोनों ने जो है एक ही नाम से रचना की है। आपको सुदामा चरित्र आपको पता है, कृष्ण के मित्र सुदामा, नरोत्तम दास की ये उत्कृष्ट रचना है। और रामचंद्रिका केशव दास की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस सभी को याद ही होगी, तुलसीदास की है। और ये दोनों के जो है एक बार देख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सुदामा चरित्र, रामचंद्रिका केशव दास की है। रचना जो है प्रौढ़ नहीं है, ये रचना में जैसे शुक्ला ने हमने कल आलोचना पढ़ी उनकी, कि उनमें वो सहसंबंध नहीं दिखाई देता था, उनमें पात्रों के वो सहसंबंध नहीं दिखाते थे, और साथ ही साथ जो वर्णन जो मार्मिक मर्मस्पर्शी स्थानों पर भी ठीक से जो विस्तार नहीं किया गया। तो बहुत सी प्रबंध काव्य तो है ये, लेकिन प्रबंध काव्य के गुण लेकर नहीं चलता, इसकी बहुत आलोचना हुई है। और इसमें राम जी के चरित्र को लिखा गया है, जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, उसी प्रकार की एक रचना है, राम जी का काव्य है ये। केशव ने लिखा है महाकाव्य हो, लेकिन महाकाव्य की सारे गुणों को लेकर नहीं चलता। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका किसकी है, केशव की है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की, हमेशा पूछा जाता है, कथन कारण में पूछा जाएगा, या फिर मिलान वाले प्रश्नों में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखनी है। फिर दूसरी जो उनका प्रबंध काव्य है वो दूसरा है वीर सिंह देव चरित्र। ये दो प्रबंध काव्य है, दोनों ही प्रबंध काव्य, दोनों ही प्रबंध काव्य है। और ये दो ही प्रबंध काव्य केशव ने लिखे, इससे ज्यादा कोई प्रबंध काव्य लिखे नहीं है। इसके बाद वेली कृष्ण रुक्मणी री, जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज पर लिखी गई है। इसमें क्या है, कृष्ण और रुक्मणी का विवाह है। इसमें क्या है, कृष्ण उनकी पत्नी रुक्मणी का विवाह वर्णन है। ये सारे ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हो गई। फिर कल्पित कथा क्या है, यानी पूरी तरह से काल्पनिक, वो है ढोला मारूरा दोहा। ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, प्राचीन है। और लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोक कवि की है। फिर सत्यवती कथा मैंने आपको याद करवाया था, ईश्वर दास की सत्यवती कथा। और फिर माधवानल कामकंदला किसकी है, आलम की। आलम आपको कहां पर मिलते हैं, रीति काल में, और यहाँ पर भी इनकी रचना दिखाई गई है। रसखां, एक बार मुझे बताए आलम किस प्रकार के कवि हैं, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है, आलम किस प्रकार के कवि ये बताइए। फिर रस रतन फुहकर कवि की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और सत्यवती कथा भी इंपॉर्टेंट है। और ये ढोला मारूरा दोहा एक इंपॉर्टेंट है। फिर पद्मिनी चरित्र लालचंद की छोड़ दीजिए, और कनक मंजरी काशीराम की, ये भी छोड़ दीजिए। आपको याद क्या करना है, केशव की रामचंद्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है।
याद क्या क्या होना चाहिए आपको? रामचंद्रिका केशवदास की, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की, और रामचरितमानस सबको याद है इसलिए मुझे इसे छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि सबको याद है ये। फिर यहाँ पर कल्पित में क्या याद करना है आपको? रसरतन पुहकर कवि की याद ही करनी है। फिर माधवानल कामकंदला आलम काफी बड़े कवि है, इनको याद करना ही पड़ेगा। और सत्यवती कथा ईश्वर दास की, ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, ईश्वर का दास सत्य बोलेगा, तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा भी याद करनी है। और आपको ढोला मारू रादोहा ये भी याद करनी है। और आत्मकथा में अर्धकथानक बनारसी दास जैन, ये तो आपको मुजबानी याद होनी चाहिए। जैन है ये, जैन है, धर्म से जैन है ये, ठीक है। और ये क्या है? पहली आत्मकथा है ये हमारे, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाए तो पहली आत्मकथा में यही मिलती है। संगीता जी गुड मॉर्निंग, रजनीश जी प्रणाम, प्राची जी प्रणाम, लक्ष्मी जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैंने 2-3 प्रश्न स्टूडेंट को पूछे थे, जो नए स्टूडेंट आए उनसे भी पूछता हूं मैं। प्रबंध काव्य के प्रकार कितने हैं? कमेंट कीजिए और कौन से है। और दूसरा, आलम जो है रीति काल में कौन से किस धारा में थे? रीति मुक्त कवि थे, रीति सिद्ध थे, या फिर रीतिबद्ध थे? किस में आते आलम? एक बताइए, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है सूफी पर हमारे सिलेबस में कौन सी सूफी आख्यान महाकाव्य है जो मसनवी शैली पर लिखा गया है? ये 3 प्रश्नों का उत्तर जो है जितने भी नए स्टूडेंट आए एक बार दे दे। 3 प्रश्न पूछे हैं मैंने, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? प्रबंध काव्य के प्रकार। दूसरा प्रश्न क्या है? आलम रीतिकाल में कौन से धारा के कवि थे? और तीसरा प्रश्न है कौन से सूफी संत थे जिन्होंने आख्यान पद्धति मसनवी शैली पर जो है महाकाव्य लिखा, जिनका हमारे सिलेबस में भी उल्लेख है, सिलेबस में वो रचना लगी हुई है। कौन से सूफी कवि है? ये 3 प्रश्नों का उत्तर जल्दी दीजिए। संगीता जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है, हाँ 2 है, 2 के नाम भी तो लिखे साथ में। ध्रुव प्रबंध काव्य है तो 2 प्रबंध काव्य के कुछ नाम भी होंगे, उन नामों को भी लिखिए जल्दी। और दूसरे तीसरे 3 प्रश्न पूछे, तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपको समय देता हूँ 5 मिनट का, आराम से दीजिए, आराम से टाइप करके दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अभी सामान्य परिचय। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतोत्तर उपनिषद। श्वेतोत्तर उपनिषद। उपनिषद कब लिखे गए थे? वेदों के पश्चात। वेद जो हमारे पास 4 वेद है, 4 वेदों के बाद हमने उपनिषद लिखी। उपनिषद में जो है वेदों का अंत है, इसलिए उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? वेदांत भी है। तो उपनिषद में ज्यादा चिंतन है, दर्शन है। उपनिषद में क्या है? दर्शन ज्यादा है, जीवन दर्शन, ठीक है। सबसे पहला वेद कौन सा? 4 वेद सबको पता है। वेद कितने? 4 है, 4 वेद है। जो आखिरी वेद है उसमें जो है 3 वेदों का थोड़ा सा सार होने के कारण कुछ लोग 3 वेद मानते हैं, लेकिन आपको मूल रूप से 4 वेद ही मानने हैं। कुल वेद होते हैं 4। 4 वेदों की कोई नाम बताएगा? वेद कब लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे वैदिक काल, वैदिक संस्कृत में 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, उसमें जो है वेद लिखे गए थे। तब संस्कृत भाषा, यानी कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक काम हो गए हैं। मैंने जो प्रश्न पूछे थे जी, लक्ष्मी जी का उत्तर सही आया है। जायसी का पद्मावत जो है मसनवी शैली पर लिखा गया प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में कौन सा प्रकार है? वो महाकाव्य है, ठीक है।
और दूसरा लक्ष्मी जी का भी उत्तर सही है कि प्रबंध काव्य के दो प्रकार होते हैं, एक खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। और संगीता जी का भी जो उत्तर सही है, रीति मुक्त धारा के कवि शेख आलम थे। आलम पहले जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन सिख रंगरेज यानी कि जो इस्लाम धर्म में एक स्त्री थी जो कपड़े रंगने का काम, कपड़ों का काम करती थी, उनसे उनका प्रेम हो गया तो उन्होंने अपना धर्म बदल परिवर्तन करके वो मुस्लिम बन गए और आलम जो नाम रखा उन्होंने। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें जो है आलम के बारे में है। आलम जो है प्रेम के कवि है। और रीति मुक्त के, रीति मुक्त धारा यानी कि सारी मुक्तियां जो रीति काल में सारे जो बंधन थे, सारे जो नियम थे, सारे बंधन सारे नियमों को तोड़कर जो बाहर निकले उनको रीति मुक्त कहा जाता है, जो कि किसी भी नियम के अंदर नहीं रहते। उसमें प्रमुख कौन है? घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है और विजय देव ये है। और रीति सिद्ध में कौन है? बिहारी लाल है रीति सिद्ध है। और रीतिबद्ध में कौन है? चिंतामणि है, मतीराम है, देव है, भूषण है, भिखारी दास है, पद्माकर है, रसलीन है, ये सारे रीतिबद्ध यानी कि पहले से चलती हुई परंपरा को जो है मानने वाले, परंपरा में बंधे हुए रीतिबद्ध। और रीति सिद्ध क्या है? रीति सिद्ध थोड़ी सी परंपरा लेने वाले, लेकिन जो रीतिबद्ध में आपको आचार्य कवि मिलेंगे और जिन्होंने लाक्षणिक ग्रंथों की रचनाएं भी की। लेकिन रीति सिद्ध वाले ऐसे कवि नहीं थे, जैसे बिहारी ने कोई लाक्षणिक ग्रंथ की रचना नहीं की थी, तो ये रीति सिद्ध कहलाए। ठीक है, अर्चना जी प्रणाम। तो भक्ति शब्द का हमें सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? श्वेतर उपनिषद, उपनिषद में जो है हमें सबसे पहले नाम मिलता है। श्वेतर उपनिषद में हमें भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भाग लेना। भाग यानी कि उसमें मिल जाना। भक्ति का अर्थ होता है भाग लेना, किसी चीज में भाग लेना। और भक्ति में हम करते भी है, जब भक्ति में हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सारे लोगों के साथ भाग लेकर जो है हम उनके साथ गीत गाते गुनगुनाते रहते हैं। तो भक्ति का अर्थ ही है भाग लेना, सबका भाग लेना एक जगह पर और ईश्वर का नाम लेना, यही भक्ति है। ठीक है, भक्ति सबसे सरल मार्ग है ईश्वर प्राप्ति का, यह भी आपको वाक्य याद रखना है। अगर किसी ने पूछा तो भक्ति का, इसलिए भक्ति आंदोलन भी क्यों शुरू हुआ कि जनता को सरल मार्ग से ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग था भक्ति, इसलिए भक्ति आंदोलन चला है। यहाँ पर जो वेद, जैसे कि पहले क्या था, वेद पुराण तंत्र मंत्र, इसके साथ जो ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। जैसे कि आपने संस्कृत काल जब चल रहा था 2000 वर्ष, आज से 4000 वर्ष पूर्व, तब क्या था? घोर तपस्या कर कर ईश्वर की प्राप्ति की जाती थी। वेद पुराणों में से जो मंत्र थे उसमें जो यज्ञ कर करके जो ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। आपने काफी टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा ये सारी बातें। तो इस प्रकार का दौर था। लेकिन भक्ति काल में ये सारा काम जो, क्योंकि जनता अनपढ़ थी और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो बैठकर जो है पूरे 20-20 साल तक जो तपस्या करे, तो उनके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है? भक्ति। ईश्वर का नाम लो, भक्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज दासु से हुई है। और भज का अर्थ ही होता है भाग लेना। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। सभी को पता है भक्ति दक्षिण भारत से आई है। तो भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, बेवर बर्नले और भंडारकर, इन सभी को छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो, सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन को पकड़ो। और उन्होंने जो क्या कहा? ईसाई प्रभाव, जो कि पूरी तरह से गलत है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। ठीक है, ईसाई का प्रभाव तब था ही नहीं जब
भक्ति काल हमारा भारत में आया था, भक्ति काल जब था, भक्ति काल, ये भक्ति काल की बात कर रहे हैं। और भक्ति काल में जो है अंग्रेजों का प्रभाव तब समय भारत में था नहीं। ये बात है कि थोड़े अंग्रेज भारत में आ चुके थे, ऐसा नहीं कि अंग्रेज थे ही नहीं इंडिया में, अंग्रेज थे, लेकिन उनका कोई प्रभाव देश पर, पूरी जनता पर था ही नहीं, क्योंकि उनके पास सत्ता थी नहीं। सत्ता किनके पास थी? इस्लाम के पास। इस्लाम के पास सत्ता आ रही थी, हिंदुओं की सत्ता जा रही थी। और ईसाई प्रभाव जो है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जॉर्ज ग्रेसन धर्म से थे ईसाई, तो उन्होंने अपने ही ईसाई धर्म का प्रभाव माना भक्ति आंदोलन में, जो कि इसका कोई तर्क हम दे ही नहीं सकते। बाकी इस्लाम का प्रभाव हम कुछ मायने में कह सकते कि हाँ सही है, जो कि शुक्ल ने कहा है वो भी सही है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अपनी स्वाभाविक धारा थी भक्ति काल, वो भी सही है, लेकिन ये ईसाई प्रभाव पूरी तरह से गलत है। लेकिन जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है तो हमें याद रखना होगा, ठीक है। ग्रेसन ने कहा है तो याद रखना है। ग्रेसन ने क्या स्थापना की है? ईसाई का प्रभाव है, और इसे याद करने के लिए आसान है, जॉर्ज ग्रेसन थे ईसाई और उन्हें ईसाई का प्रभाव माना। ताराचंद अरब की देन, अरब की देन यानी कि अरब से जो मुसलमान आए थे हम पर आक्रमण करने वाले, उत्तरी भारत पर, खासकर उस समय उत्तरी भारत पर थे, उनकी देन मानते ताराचंद अरब की देन मानते, ठीक है। आबादी हुसैन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, इनको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रोफेसर इरफान हबीब अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, क्योंकि आपको पता है भक्ति आंदोलन में अवर्ण, अवर्ण यानी कि सवर्ण और जो दलित है उनके लिए अवर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है, जिनका दमन किया गया हो। तो अवर्ण जैसे कि कबीर हो गए, वो भी अवर्ण में आते हैं, और रैदास हो गए, ये भी आते हैं। और जैसे कि रामानंद ने सभी जातियों के द्वार खोल दिए थे, और खास करके कबीर पंथ में कबीर पंथ, नाथ पंथ, और ये इसमें सब कुछ कौन थे? ज्यादातर अवर्ण के लोग ही थे, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर सतीश चंद्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता का ह्रास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। राजपूतों की पराजय कैसे हो रही थी? क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहे थे और राजपूतों की सत्ता जा रही थी। फिर ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास, क्योंकि राजपूतों के पास कौन रहते थे? ब्राह्मण, तो राजपूतों की सत्ता चली गई तो ब्राह्मणों की भी सत्ता ऑटोमेटिकली चली गई, ठीक है। फिर कर्मकांड की अल्पता, क्योंकि ब्राह्मण चले गए तो कर्मकांड भी साथ साथ उनके साथ चलेगा। और पूर्व बुद्ध धर्म जो था, बुद्ध धर्म की दो शाखा थी, नाथ और सिद्ध, उनका भी प्रभाव जो धीरे धीरे भक्ति काल तक दब रहा था। क्यों? क्योंकि एक तरफ कबीर पंथ शुरू हो गया था, दूसरी तरफ जो है रामानंद जैसे व्यक्ति आकर जो फिर से जो है हिंदू धर्म का प्रचार करना शुरू कर गए थे। दूसरी तरफ सूफी आ गए थे। कौन आ गए थे? एक तरफ सूफी आ गए थे, दूसरी तरफ हिंदू लोग फिर से जागरूक हो गए थे, कबीर आ गए थे, उसके बाद तुलसी, ये सुरेश, इसके कारण जो है बौद्ध धर्म भी फिर से जो दब गया, ठीक है। तो सूफी संतों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये सारे कारण सतीश चंद्र मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक कथन आते हैं, मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। फिर हजारी प्रसाद क्या कहते हैं? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद ये क्यों मानते हैं? क्योंकि भक्ति काल दक्षिण से आया है, और जब भक्ति काल चल रहा था तब दक्षिण में मुसलमानी सत्ता नहीं थी। तो अगर मुसलमान का प्रभाव होता भक्ति आंदोलन पर तो दक्षिण भारत में ना उदय होकर उत्तर भारत में उदय होते, ठीक है, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते। तो मूल भक्ति काल अगर पूछा जाए, अगर मूल भक्ति काल अगर हम पूरा भारतीय भक्ति काल देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन सही लगता है, लेकिन केवल हम उत्तर भारत का भक्ति काल देखें तो शुक्ल जी का भी कथन सही है। लेकिन अगर पूरे रूप से, समग्र रूप से अगर हमें भक्ति काल को समझना है तो एक अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है कि भक्ति काल का उदय दक्षिण में हुआ और वो स्वाभाविक विकास था, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति काल की स्थापना होने का पीछे कारण था मुसलमानी आक्रमण। तो ये दोनों को अगर आप मिक्स करके
उत्तर दोगे तो वो सबसे सटीक व्याख्या होगी भक्ति काल की। सटीक व्याख्या क्या है? इन दोनों को मिश्रित करके, जो कि किसी ने दी नहीं है। फिर मुक्तिबोध क्या कहते हैं? मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। तो दुख और कष्ट की बात कौन कहते हैं? मुक्तिबोध। फिर रामविलास शर्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये जो है आधुनिक कवि, आधुनिक आलोचक, उनके बारे में ज्यादा फोकस कर रहा है। तो हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल पर ना पूछकर जो है मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा पर भी पूछ सकता है, तो इसलिए इनको याद कर लो। दुखों और कष्टों से भक्ति काल का उदय किसने माना है? मुक्तिबोध ने। इसको कैसे याद करोगे? मुक्तिबोध की पंक्तियां है कि दुखों के दागों को तमगोसा पहना, क्योंकि वो दुख, कष्ट और यथार्थ में ज्यादा जीते थे। तो उनकी भाषा से आप याद कर लो, उनकी कविता से याद कर लो। रामविलास शर्मा ने क्या किया? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आपको पता है जातीय शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग रामविलास शर्मा ही करते। जातीय शब्द का नवजागरण में भी देखिए, वहां पर भी जातीय शब्द का प्रयोग उन्होंने बहुत बार किया। तो जातीय और जनवादी आंदोलन किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। तो आपको दुख व कष्टों से भक्ति काल का उदय किसने माना है? मुक्तिबोध ने। जातीय और जनवादी आंदोलन किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। और स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जनता तथा सांस्कृतिक संकट, ये शुक्ल ने माना है। और सतीश चंद्र ने क्या है? सूफी संतों का प्रभाव माना, राजपूतों की हार मानी, ब्राह्मण की सत्ता का ह्रास माना। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन, ईसाई प्रभाव, क्योंकि सबसे अलग इन्होंने ही माना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ईसाई प्रभाव। भंडारकर को भी एक बार याद कर लीजिए, और जॉर्ज ग्रियर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि भंडारकर इंडियन थे लेकिन उन्होंने ईसाई को माना है। तो अलग क्या कथन है? अलग इनका ही अलग कथन है, ईसाई प्रभाव। जबकि ईसाई प्रभाव हमें ईसाई प्रभाव हमें भक्ति काल में दिखाई नहीं देता किसी भी प्रकार से। या फिर आगे भी चलकर वर्तमान समय में भी जो ईसाई धर्म का प्रभाव भारत पर था ही नहीं। कभी ईसाई धर्म का प्रभाव भारत पर कभी पड़ा ही नहीं। ईसाई धर्म का पूरी इतिहास अगर आप उठाकर देखिए, ईसाई धर्म का प्रभाव भारत में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आज भी ईसाई धर्म के लोग काफी कम है। क्योंकि अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने सत्ता पर ज्यादा फोकस किया था। तो इसलिए जो है धर्म परिवर्तन में ईसाई लोग काफी कम पड़ गए कि उन्होंने ज्यादा जो है धर्म परिवर्तन कर नहीं पाए। कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन उन्होंने किया, शिक्षा, उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे। तो जो अवर्ण के लोग थे उनको जो है काफी लोगों को उन्होंने जो ईसाई बनाया। ठीक है, लेकिन वो संख्या काफी कम है, इसलिए अल्पसंख्यक में आज भी ईसाई धर्म भारत में आता है। और फिर भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा है और श्याम सुंदर दास ने, दो व्यक्तियों ने कहा है। स्वर्ण युग किसने कहा है? एक श्याम सुंदर दास और दूसरे जॉर्ज ग्रियर्सन। लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल, काल शब्द ऐड करके रामविलास शर्मा ने लिखा है। ठीक है, काल आएगा तो राम जी काल, राम जी रावण के काल बनकर आए थे, ऐसा याद कर लो। काल के साथ रामविलास शर्मा और नवजागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। और स्वर्ण काल किसने कहा है? स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास, इन दोनों ने स्वर्ण युग कहा है भक्ति काल को। और नॉर्मली भक्ति काल को स्वर्ण युग ही कहा जाता है, सभी की जो मान्यता, सामान्य मान्यता यही है, स्वर्ण युग है। फिर भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र ने पूर्व मध्य काल कहा, बाकी सभी ने भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम भक्ति काल शब्द का प्रयोग शुक्ल ने किया है। सिर्फ मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने दूसरे नाम दिए, पूर्व मध्य काल और माध्यमिक काल मिश्र बंधु ने कहा है।
ठीक है, गणपति और मिश्र बंधुओं को छोड़कर लगभग सभी ने जो है भक्ति काल का नाम भक्ति काल ही दिया है। और साथ ही साथ सबसे पहले किसने ये नाम का सुझाव दिया फिर लिखा है, तो ये शुक्ल जी ने सबसे पहले नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा है भक्ति का। दो धाराएं प्रवाहित, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल में दो धाराएं चलती है, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण धारा में दो शाखा है, कौन से? एक है निर्गुण में, एक है ज्ञानाश्रय शाखा जिसके प्रवर्तक बने कबीर, दूसरी है सूफी, उसमें है जायसी। और सगुण में दो धाराएं, एक तरफ है राम की जिनके प्रमुख कवि कौन है? तुलसी। और दूसरी है कृष्ण धारा, उसमें प्रमुख कौन है? सूरदास। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रीति एवं अन्यता माना है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। आलवार संत जो है भक्ति काल से संबंध है। भक्ति काल के जो प्रथम लोग है, प्रथम कवि है, वो यही है। दक्षिण भारत में जो हम कहते हैं भक्ति काल का उदय हुआ था, तो वो उदय यहीं से हुआ था, आलवार संतों से। इनका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के शैव को नैनार कहा जाता है। आलवार क्या थे? वैष्णव थे। और नैनार क्या थे? शैव थे। अब इसे याद करने का ट्रिक क्या है? नयन से याद कीजिए। नयन, नयन यानी कि आंखें। और भगवान शिव की 3 आंखें है, आपको पता है। जो सगुण रूप है भगवान शिव का, उसमें 3 आंखें है। तो नयनार, नयन से याद कीजिए, नयन से शैव। शैव यानी कि भगवान शिव के उपासक, शैव धर्म। ठीक है, संख्या 63 जो थी नैनारों की। रामानुज भक्ति के आचार्य बने। विशिष्ट द्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। तो आपको पता है ना रामानुज की क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? राम जो है विशिष्ट है। राम क्या है? विशिष्ट। रामानुज का कौन सा वाद था? विशिष्ट अद्वैत। फिर वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क। इसके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत है। उत्पन्ना द्राविडे, द्राविडे यानी कि दक्षिण, सहा उर्दी कर्नाटके, कर्नाटक में कौन सा था? लिंगायत। ये ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता आपको, लेकिन कर्नाटक को आप याद रखना है। कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय था। ये कौन सा है? लिंगायत शैव है, शैव है। और इसके प्रमुख कौन है? बसवेश्वर। ये था 12वीं शताब्दी में, 12वीं शती में कर्नाटक का भक्ति आंदोलन, जिसका नाम है लिंगायत। ठीक है, इसमें 2-3 और बातें इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सबसे पहली जो संसद बनी है, संसद, ये लिंगायत में जो बसवेश्वर थे उन्होंने शुरुआत की है। दुनिया की फर्स्ट पार्लियामेंट। और लोकशाही जो है, लोकशाही की शुरुआत भी इन्होंने की थी। लोकशाही जो हम कहते हैं, लोकशाही और जाति प्रथा पर पहली बार जो किसी ने काम किया है तो बसवेश्वर ने, ये भी उल्लेख आता है। और दूसरा उल्लेख क्या आता है? पहला अंतरजातीय विवाह, ये भी लिंगायत धर्म में ही हुआ था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर
क्वचितचे महाराष्ट्रे गुजरे जिन्नरता गता। महाराष्ट्र में कौन सा था? द्राविड़ में अलवार। द्राविड़ में कौन? अलवार थे, अलवार और नैनार। कर्नाटक में लिंगायत। महाराष्ट्र में कौन थे? वारकरी। वारकरी है, वारकरी लिखा हुआ आपको शब्द मिलेगा हमेशा, लेकिन वो नहीं है, ब नहीं है, वो है वारकरी है, ये वारकरी नहीं। ठीक है, ये किसको मानते हैं? विठल को मानते हैं। इसमें कौन आते? वारकरी में नामदेव और ज्ञानदेव। ठीक है, इसमें कौन आते हैं? बसवेश्वर। ठीक है, गुजरे यानी कि गुजरात। गुजरात में जो है भक्ति परंपरा नहीं रही। गुजरात में कोई हमें भक्ति आंदोलन दिखाई नहीं देता। ठीक है, मलेच्छा कांत्रेशु। मलेच्छा यानी कि बाहरी लोग, यानी कि जो मुसलमान आए थे, जो मुगल्स आए थे, उन्हें मलेच्छा कहा जाता है। जैसे कि भूषण की आपको पंक्तियां मिलेंगी, तो मलेच्छा वंश पर शेर शिवराज है, यानी कि मुगलों पर जो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बड़े हैं उनसे, या फिर उनको, उनके ऊपर बाहरी कौन पड़ेंगे? शिवाजी महाराज से आपको भूषण के पद मिलेंगे। तो मलेच्छा का अर्थ क्या होता है? बाहरी लोग, जो बाहर से इंडिया में आए, उनको मलेच्छा शब्द से, उनके लिए मलेच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य ने पंक्तियां दी थी। इसके बाद है भक्ति। ये पंक्ति ज्यादा प्रसिद्ध है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ये जो है पंक्ति कबीर की है, ऊपर वाली, नीचे वाली पर विवाद है, लेकिन ये पूछा जाएगा भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद कबीरदास की पंक्ति है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ग्रियर्सन की क्या व्याख्या है? हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। इसे भारतवर्ष ने कभी देखा है या तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन में से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। तो हम अपने सामने ऐसा धार्मिक आंदोलन पाते हैं जो कि सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे विशाल था। ये किसका कथन है? ग्रियर्सन का। क्यों बड़ा था? बौद्ध धर्म से भी ये आंदोलन क्यों बड़ा हुआ, अधिक विशाल क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। आज भी विद्यमान है का इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने यहाँ पर देखा ऊपर, कर्नाटक में जो लिंगायत भक्ति आंदोलन चला, आज भी जो है लोग लिंगायत भारत में है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की है, लिंगायत की। ठीक है, और फिर महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय है आज भी विद्यमान है, और आप उत्तर भारत में देखेंगे तो कबीर पंथ भी अभी भी चलता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी भक्ति आंदोलन में शुरू हुए थे धर्म पंथ, आज भी जो है विद्यमान है, आज भी उनके फॉलोअर्स हमें इंडिया में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये केवल 200-300 साल का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन सतत चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है। वर्तमान समय में भी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, मतलब वो अनुयायी अभी भी उनके हैं, इसलिए ये बड़ा आंदोलन है, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, इसलिए ग्रियर्सन इसे कहते हैं। ग्रियर्सन की दूसरी व्याख्या है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है, जो अंधकार पड़ा हुआ था, अंधकार का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी उसको मिटाने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। जो बोझिल हो चुका था हिंदू धर्म वेद पुराण तंत्र मंत्रों से, उससे जो है अलग करने के लिए रामानुज आए, फिर कबीर आए,
फिर हमारे महाराष्ट्र में कौन आए, वारकरी संप्रदाय है, कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय है, जिन्होंने हिंदू धर्म में जो पूरी कुरीतियां थी उनको नष्ट किया। ठीक है, भेदभाव को नष्ट किया। तो ये अंधकार में उजाला करने का काम भक्ति काल ने किया है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, ये पता नहीं, ऐसा ग्रेसन का कथन है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कथन कारण मिलान में सभी जगह पर प्रश्न आ सकता है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। फिर भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। तो वही बात है, दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत की ओर भक्ति काल आ रहा था। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक आ गया। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश इधर कौन सा था, दक्षिण भारत में आलवार नैनार थे। फिर कर्नाटक में लिंगायत, फिर लिंगायत कर्नाटक के बाद ऊपर कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, नामदेव, ज्ञानदेव। उसके बाद ऊपर आ गया उत्तर भारत में क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी संत, ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर। फिर दूसरा सगुन धारा में राम काव्य और कृष्ण काव्य, उसमें कबीर, तुलसी, ये सारे लोग। इस प्रकार से जो है भक्ति काल चला है। ठीक है, लेकिन भक्ति काल जो स्वाभाविक विकास कहां पर हुआ था भक्ति काल का, दक्षिण में। लेकिन जब हम उत्तर में आते तो उसका विकास स्वाभाविक ना रहकर जो है आक्रमण से हताश जनता का एक सहारा बनकर फैला दक्षिण में। ठीक है, और ये शुक्ल का मत है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये आपको जो है शुक्ल जी जैसा कथन लगेगा, लेकिन एक गुलाब राय का है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पराजय यानी कि यहाँ पर हिंदू राजा जो पराजय हो रहे थे, यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, सारी बातें हो रही थी, मलेच्छ जो बाहर से आए हुए थे वो आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद क्या है, जनता पराजित हो चुकी थी। यहाँ के जो बड़े लोग थे, राजा, पंडित, वेद वाले सभी लोग जो है पराजित हो चुके थे। तो उसके बाद जो है पराजय के बाद आदमी दो ही काम कर सकता है, एक तो विलास में डूब जाएगा, ठीक है, या फिर आध्यात्म में चला जाएगा। तो भक्ति काल में क्या हुआ, हम आध्यात्म की तरफ चले गए, विलास में नहीं डूबे। ठीक है, ये गुलाब राय का कथन है। फिर श्याम सुंदर दास इंपॉर्टेंट है। जिस युग में कबीर जैसे तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये स्वर्ण युग वाला कथन यहाँ पर है, जहां पर उन्होंने स्वर्ण युग कहा। तो यहाँ पर वो जो चार लोग जो भक्ति काल के प्रमुख है उनके नाम लेकर बात करते हैं। कबीर, जैसे, तुलसी और सूर, जहां पर उल्लेख आएगा आपको श्याम सुंदर दास लगाना है। अंत में स्वर्ण युग आता है। ये कीवर्ड्स है। पहला कीवर्ड्स क्या है कि चार कवियों के नाम है प्रमुख, और अंत में स्वर्ण युग जहां पर लिखा है वो श्याम सुंदर दास का कथन है। ठीक है, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको पता है, स्वाभाविक विकास शब्द से आपको याद करना है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक विकास यही कीवर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर, यहां पर यह शब्द है कीवर्ड, जोर देकर कहना चाहता हूं यह है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इस्लाम के महत्व को वो भूलते नहीं है। इस्लाम जो उत्तर भारत में आया उसका कुछ फायदा भक्ति काल को जरूर मिला, लेकिन अगर वो आता ही नहीं, इस्लाम अगर भारत में आता ही नहीं, तो भी भक्ति आंदोलन चलता रहता, क्योंकि भक्ति आंदोलन दक्षिण से आया था, दक्षिण। और जब भक्ति आंदोलन दक्षिण में अलवार संतों, नैनार संतों और कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय जब चल रहा था, धर्म चल रहा था, तब इस्लाम धर्म वहां तक आया ही नहीं था। वहां पर कोई इस्लाम
धर्म का अनुयायी था ही नहीं, लेकिन भक्ति काल वहां पर चल रहा था। तो इस्लाम का भक्ति काल से सीधा कोई संबंध नहीं। अगर इस्लाम धर्म अगर भारत में आता ही नहीं तो भी भक्ति काल चलता। उत्तर भारत में शायद कम प्रभावी होता, या फिर जितना आज प्रभावी है उतना ही प्रभावी हो सकता था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी वो तो उत्तर भारत में भी थी, और बढ़कर थी, ज्यादा थी उल्टा। तो वहां पर जैसे कबीर का तो आना तय ही था, कबीर के आने के बाद कबीर के विरोध में सूर और तुलसी का आना भी तय ही था। तो जो हमें दिखाई देता है भक्ति काल में, केवल सूफी जो हमारा सूफी है वो नहीं आता। सूफी छोड़कर बाकी जो 3 धारा हमें दिखती है, कबीर की निर्गुण, तुलसी की राम भक्ति काव्य और कृष्ण वाली सूरदास, ये 3 तो दक्षिण भारत में आती अगर इस्लाम भारत में नहीं आता। तो ये जो हजारी प्रसाद का कथन है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। फिर महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय। तो पहला दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैत का शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। शंकराचार्य को कहीं कहीं पर शंकर ही लिखा जाता है। शंकराचार्य को आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर केवल शंकर लिखा जाता है। तो शंकर का अर्थ भगवान शिव नहीं है, शंकर का अर्थ अगर दर्शन में आप कहीं पढ़ोगे तो शंकराचार्य से है। संगीता जी ने उत्तर दिया है वेद के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सही है। जी बच्चन सिंह ने भी कहा है, जी सभी का उत्तर सही है। तो अभी जितना पढ़ा है आप सभी को समझ आ रहा है ना। हमने प्रमुख कथन पढ़े कि भक्ति काल के लिए किसने किसने क्या कहा है, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कथन है और ये सारे आपको याद होने चाहिए। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य की मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी एक दिन। शंकराचार्य थे और अद्वैतवाद को शंकरा, इसको याद कैसे करना, अद्भुत से याद करना है, अद्भुत अद्वितीय से याद करना है, अद्भुत अद्वितीय शंकर थे, ठीक है, इससे याद करना है आपको। कालड़ी यानी कालड़ी जो केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे। शंकराचार्य का समय क्या है, 8वीं शताब्दी, 8वीं शती जन्मे थे। शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। ये क्या थे, ज्ञानवादी, ज्ञान पर ज्यादा जोर था इनका, पूजा पाठ या फिर तंत्र मंत्रों पर नहीं। इनके गुरु गोविंद भागवत पाद थे, गुरु का नाम गोविंद भागवत पाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध धर्म भी कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु गोंड पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता का भाष्य लिखा। भाष्य यानी कि उस पर टीका लिखी है उन्होंने, उस पर विचार चिंतन किया। उपनिषद वेदों के अंत में आते हैं, वेदांत कहा जाता है इनको। वेद लिखने के बाद उपनिषद लिखे गए, उसमें ज्ञान की बातें ज्यादा है। गीता आपको पता है, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इनकी भाष्य लिखे हैं उन्होंने। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। स्मृति संप्रदाय का भी प्रवर्तन किसने किया है, शंकराचार्य। और शंकराचार्य का दर्शन क्या है, अद्वैतवाद, ये दर्शन है, ठीक है, ये धर्म या फिर पंथ नहीं है, ये दर्शन है। दर्शन यानी कि विचार जिस पर टिका होता है धर्म, ठीक है। तो इनका संप्रदाय कौन सा था, स्मृति संप्रदाय, जिसमें पंचदेव उपासना थी, 5 देवों की उपासना की जाती है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। वेदांत का ही दूसरा नाम उपनिषद है क्योंकि वेदों के अंत है। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया, ठीक है। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। भारत में जो है, अगर आप नक्शे पर देखोगे तो वो स्थान जो है इस प्रकार से चौकोन में आएंगे ऐसे,
इस प्रकार से जो भारत के नक्शे में इस प्रकार से 4 कोनों पर उन्होंने अपने 4 मठ स्थापित किए थे। एक गुजरात में है, एक दक्षिण में है, और एक उत्तर में है, और एक इधर बंगाल की साइड एक है। ठीक है, ऐसे 4 मठ जो है भारत के मध्य में ही ऐसे चौकोन प्रकार से जो उन्होंने स्थापित किए थे 4 ठिकान, और भारत को कवर किया था उन्होंने। ठीक है, फिर अद्वैत के अंतर्गत परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्य अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु वह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्मा के प्रतिबिंब या भास मात्र है। तो अद्वैतवाद में क्या है? ईश्वर, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर और मनुष्य, ये दोनों अलग नहीं है। यानी कि एक ईश्वर एक मनुष्य है, ये दोनों अलग नहीं है। ये क्या है? दोनों एक ही है। इसे अगर डायग्राम से आपको समझना हो तो कैसा है कि अद्वैत वेदांत क्या है? यहाँ पर मनुष्य है और यह ईश्वर, ये है अद्वैत वेदांत। यानी कि ईश्वर का ही भाग क्या है? मनुष्य। ठीक है, और जो बाकी मनुष्य यहाँ ऐसे समझिए, एक मनुष्य और बाकी मनुष्य, और सभी किस में आते हैं? ईश्वर के अंतर्गत ही आते हैं। दोनों अलग नहीं है, दोनों के अलग सत्ता नहीं है। ठीक है, ये अद्वैत का मानना है। और इसमें क्या है? आत्मा जो है, आत्मा ब्रह्म यानी कि ईश्वर से अलग हमें दिखाई देती है, लेकिन वो केवल भास है। क्या है? भास की ऐसा लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है, भास मात्र है। और ईश्वर और आत्मा यानी कि मनुष्य और ईश्वर दोनों एक ही है, ये अद्वैत में कहा गया है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। जगत क्या है? मिथ्या। ये इंपॉर्टेंट कथन है। जगत को मिथ्या कौन कहते हैं? अद्वैतवादी लोग शंकराचार्य जो है मिथ्या कहते हैं। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, अद्वैत में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना होगा। और अद्वैत का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, यानी कि दोनों अलग नहीं है, दोनों को अलग हम नहीं कर सकते, दोनों एक ही है। कैसे? जैसे दूसरा उदाहरण जैसे समझिए, जैसे शरीर और आत्मा क्या अलग है? शरीर और आत्मा हमारा अलग है क्या? हमारा शरीर यहाँ पर है और हमारा आत्मा अमेरिका में, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो उसी प्रकार ईश्वर और मनुष्य या फिर जीव अलग नहीं है। ये किसका कहना है? शंकराचार्य का। और शंकराचार्य ये जगत जो है मिथ्या है। ये पृथ्वी, ये जो जगत हम देखते हैं, ये मिथ्या है, नकली है। सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म और जीव, जो कि एक ही है। जैसे शरीर और आत्मा एक होती है, शरीर और आत्मा अलग नहीं है, या फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर हमें होती हो तो शरीर और आत्मा दोनों ही नष्ट हो जाते उसी समय। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा को अलग करके नहीं देख सकते हम, उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये दर्शन किसका है? शंकराचार्य का दर्शन है, ये आपको याद रखना है। सत्य के 3 स्तर है। पहला है परमार्थिक, दूसरा है व्यवहारिक, और तीसरा है प्रातिभाषिक। परमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म। ये क्या है?
परमार्थिक सत्य यानी कि सबसे ऊंचा सत्य क्या है कि सत्य ये कि केवल ब्रह्म ही है, सब कुछ क्या है मिथ्या है। सत्य अंतिम सत्य क्या है ब्रह्म, और बाकी जो भी दिखता है वो क्या है मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, प्रथम सत्य क्या है, प्रथम स्तर क्या है सत्य का, सबसे पहला स्तर है परमार्थिक सत्य, उसमें क्या है ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो दिखाई देता है वो सब कुछ नश्वर है, मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, अंतिम सत्य क्या है ईश्वर। व्यवहारिक सत्य, दूसरा सत्य क्या है, व्यवहारिक स्तर पर तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। अगर हम उसे प्रैक्टिकली देखें जगत, तो इसमें तीन पार्ट हो जाएंगे, ईश्वर अलग हो जाएगा, जीव और जगत, इनके अलग से हम अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि शंकराचार्य मानते हैं जीव और ईश्वर एक ही है, लेकिन वो सिर्फ आभास है, आभास दिखता है हमें। ये आभास के स्तर पर व्यवहारिक व्याख्या की गई है, क्योंकि जगत तो मिथ्या ही है। जगत क्या है मिथ्या, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ऊपर उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है, तो यहाँ पर व्याख्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवहारिक रूप में व्याख्या कर रहे हो, सामान्य जनता को समझ आएगा, इसलिए व्यवहारिक रूप में व्याख्या यहाँ पर हो रही है। लेकिन अंतिम सत्य और प्रथम सत्य क्या है, ईश्वरी प्रथम सत्य है। ठीक है, तो व्यवहारिक स्तर पर तीन सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। ईश्वर क्या है, ब्रह्म का ही सगुण रूप है। ब्रह्म क्या है, निर्गुण है। ब्रह्म यानी कि अंतिम सत्ता, अंतिम सत्य ब्रह्म है, या अंतिम सत्य है। लेकिन उनका सगुण रूप, जैसे राम जी का रूप है, ये क्या है, राम क्या है, ईश्वर है। लेकिन राम ईश्वर है, और ईश्वर किस में आते हैं, ब्रह्म के अंतर्गत, यानी कि ब्रह्म के एक सगुण रूप है राम, ईश्वर। इस प्रकार से कह रहे हैं कि ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। और जो जीव यानी कि मनुष्य क्या है, प्रतिबिंब, उसकी प्रतिकृति है। ईश्वर की प्रतिकृति कौन है, जीव है। प्रतिबिंब यानी कि यहाँ पर क्या है, कॉपी। ईश्वर की कॉपी कौन है, जीव, मनुष्य ईश्वर की कॉपी है। लेकिन ईश्वर क्या है, ब्रह्मा का सगुण रूप है, यानी कि जो रूप हमें दिखाई देगा ब्रह्मा का, वो है ईश्वर। और जीव क्या है, उसकी कॉपी है। जैसे ब्रह्मा है, उसकी एक कॉपी निकाली तो बना जीव। ठीक है, जैसे आप जेरोक्स निकालते हो, उस प्रकार से जीव क्या है, जेरोक्स है, किसका, ब्रह्मा का जेरोक्स जीव है। लेकिन ब्रह्मा को अगर आंखों से देखना है तो उसे क्या कहना होगा, हमें ईश्वर कहना होगा। ठीक है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप यही है कि हम ब्रह्मा के अंदर ही है। किसके अंदर, ब्रह्मा का ही भाग है, तो ये मूल स्वरूप है। लेकिन शरीर रूप हमें धारण किया, शरीर रूप किस में धारण किया, जगत में। जगत क्या है, मिथ्या। तो मिथ्या जगत में हम आकर शरीर रूप धारण करके हमारा मूल रूप भूल गए कि हम ईश्वर का ही एक अंश है। यहां पर ये कह रहे हैं जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है। जो जगत है ब्रह्मा का आभास है, मिथ्या है। ठीक है, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करते हैं। और ईश्वर कौन है, ब्रह्मा का सगुण रूप। ठीक है, तो माया के माध्यम से जो है ईश्वर जगत की उत्पत्ति करते हैं। और वहां पर जीव जो कि ब्रह्मा की प्रतिकृति है, ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, ब्रह्मा के जेरोक्स कॉपी है, उसे वहां पर भेजा जाता है। और वो वहां पर शरीर रूप में आता है जीव, और शरीर रूप में आने के बाद उसे लगता है कि मैं ईश्वर से अलग हूं, उसे सिर्फ आभास होता है। लेकिन अंतिम सत्य क्या है, ब्रह्म और ब्रह्म ही जीव दोनों एक ही है। ये सारा जो है दर्शन किसका है, शंकराचार्य का। ये दर्शन सभी जगह पर एक जैसा नहीं है, बाकी सभी लोगों का अलग अलग दर्शन है। अभी केवल हम शंकराचार्य का दर्शन पढ़ रहे हैं। ये शंकराचार्य का दर्शन आपको दूसरी जगह पर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, शंकराचार्य का सिर्फ अद्वैतवाद में आता है, तो अद्वैत में ऐसा है। फिर बाद में बाकी हम दर्शन पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग दर्शन है। तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि समय हो गया है। और कल जो है हम इसे और ठीक से पढ़ेंगे, अद्वैतवाद को। ठीक है, अभी जितना समझाया उतना तो समझ आया होगा आपको।
क्या है जीव? आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जीव जो है ये जीव है और ये ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर ही जीव आता है और ब्रह्म का ही सगुण रूप क्या है? ईश्वर। और जगत क्या है? मिथ्या है। जगत क्या है? मिथ्या है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इतने पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आप जो अद्वैतवाद को समझ जाओगे। अद्वैतवाद को समझ जाओगे तो आपको लोग जो है आचार्य समझने लगेंगे। ठीक है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद आपको समझ आ गया। 8वीं शती के जो है ये आचार्य थे, आचार्य कवि, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? केरल में। केरल कहां पर है? भारत के दक्षिण में सबसे अंतिम राज्य। यहाँ पर नीचे आप जाओगे ऐसे नीचे भारत में, तो वहां पर केरल है। ऐसे नीचे सबसे नीचे केरल है, इस साइड में। केरल की खास बात क्या है? केरल की कुछ एक खास बात है कि वहां पर 100% साक्षर लोग रहते हैं और वहां पर आपको रोड पर चलने वाला आदमी भी अंग्रेजी में बात करता हुआ दिखाई देगा, गरीब आदमी भी, या फिर भीख मांगता हुआ आदमी भी। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई वहां पर अच्छी हुई है। उसके पीछे का कारण क्या है? वहां पर बाहरी आक्रमण काफी कम हुए। उत्तर भारत इतना पिछड़ा क्यों है और दक्षिण भारत इतना आगे क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत में सत्ता ज्यादा स्थिर रही, उत्तर भारत पर ज्यादा आक्रमण हुए। इसलिए जब आप उत्तर भारत का नक्शा खींचोगे तो उत्तर भारत में ज्यादा गरीबी ज्यादा है, साक्षरता कम है, अंधविश्वास ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप महाराष्ट्र के साथ नीचे जाओगे तो वहां पर जो है आपको साक्षरता बढ़ी हुई दिखाई देगी, साहित्य बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लोगों में अंधश्रद्धा कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर कम आक्रमण हुए थे। आक्रमण यहाँ पर भी हुए लेकिन यहाँ पर खुद के राजा इनके पहले से मौजूद थे जो इसे टैकल कर पाए। ठीक है, तो आज जो हमने शंकराचार्य देखा, शंकराचार्य में कोई डाउट है आपको? फिर भक्ति काल में, भक्ति काल के उदय में किसी को कोई डाउट है? जल्दी कमेंट कीजिए। किसी को कोई डाउट है अद्वैतवाद में या फिर भक्ति काल में? भक्ति काल में किसी को कोई डाउट है? भक्ति काल जो हमने यहाँ पर पढ़ा और व्याख्याएं पढ़ी, ग्रियर्सन की पढ़ी, कबीर की पढ़ी, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, ये वाली। और हमने याद किया था नयनार क्या है? शैव है। कैसे याद किया था? नयन से। नयन, तीन नयन। तीन नयन किसके? शिव के। शैव क्या थे? नयनार। और अलवार क्या थे? अलवार थे वैष्णव। अलवार थे वैष्णव, नयनार थे शिव। ठीक है, स्वर्णयुग दोनों ने कहा है, ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने। दुखों और कष्टों से उदय किसका हुआ है? भक्ति काल का। किसने माना था? मुक्ति बोध ने। जातीय और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा ने। और स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मुस्लिम आक्रमण से पराजय का कारण शुक्ल ने माना। फिर राजपूतों की पराजय, ब्राह्मणों सत्ता की राशि, सब कुछ सतीश चंद्र ने माना है। और ऊपर क्या है? ईसाई प्रभाव ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है, ये सारा हमने देखा। और ये भी भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ था। दक्षिण में क्या है? अलवार। पहले कौन आते? अलवार, फिर नैनार, फिर कर्नाटक में लिंगायत, फिर महाराष्ट्र में वारकरी, उसके बाद दक्षिण भारत की आपको सभी पता है कौन कौन है। ठीक है, इस प्रकार से भक्ति आंदोलन चला है। और हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रचनाएं देखी। रामचंद्र का केशव की
और वीर सिंह देव चरित्र, ये दो प्रबंध काव्य केशव के हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास का, आलम की माधवानल कामकंदला, रस रतन पुहोकर कवि की, और ढोला मारुरारी दोहा ये भी, और रामचरितमानस, और अर्ध कथाएं इंपॉर्टेंट है बनारसी जात के, और ये थे जैन। कौन थे? जैन थे ये, ठीक है। और ढोला मारुरा दोहा क्या है? भाषा में लिखा गया काव्य है, बोलचाल की, राजस्थानी भाषा में, साहित्यिक नहीं है, लोक भाषा का है ये। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? फुहोकर कवि को पढ़ा। फुहोकर कवि की एक रचना हमने पढ़ी है, रस रतन, ठीक है। इतना सब कुछ हमने पढ़ा है। इन सब में कोई डाउट हो तो सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, कोई बात डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। आपको एक बार रिवीजन करना है, याद करना है इसे थोड़ा। और मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को क्लास में ही याद हो जाए। सबसे अच्छा क्या है कि आप क्लास में ही याद कर ले, बात के लिए छोड़े ही नहीं। क्लास में अगर आप अच्छे से ध्यान देकर अगर पढ़ोगे तो आपको कोई नोट्स ये सब कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लास में आपको किताब में नहीं डालना, आपको दिमाग में डालना है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं? नोट्स करते रहते हैं। नोट्स जो है किताब में होती है, लेकिन परीक्षा में नोट्स नहीं आते, परीक्षा में आपको बुद्धि जाती है। तो नोट्स में एक मत डालो, सबको डालो दिमाग में डायरेक्ट। पहले नोट्स में डालोगे, नोट्स से फिर दिमाग में डालोगे। इतनी गधापंती क्यों करनी है आपको? सीधा यहाँ से दिमाग में डाल दो, सीधा कहानी बनाओ। मैंने आपको फोटो मेमोरी के बारे में बताया था। फोटो मेमोरी का प्रयोग कीजिए, कहानी का प्रयोग कीजिए, कहानी से याद कर लीजिए। हर चरित्र के साथ कोई कहानी बना दीजिए, आपने कोई रिलेट कर दीजिए, ठीक है। बहुत कुछ रिलेट होता है। जैसे ईस्वीसन को याद करने के लिए क्या होता है? ईस्वीसन को याद करने के लिए खास करके जो आपके फेवरेट नंबर होते हैं, अगर वो फेवरेट नंबर अगर उस कहानी संकलन में आते हैं तो उससे याद कीजिए। आपका बर्थडे आता है, जैसे समझिए 1935 आ गया, इसमें अगर 3 और 5 आपका फेवरेट नंबर हो तो 1935 में कौन सी रचना लिखी गई थी? कामायनी। अगर ये ऐसे नंबर्स आते हैं तो उससे याद कर लीजिए आपको। अगर किसी में ऐसा था 1907 में 7 नंबर, जैसे अगर आपका 7 नंबर पर बर्थ डेट हो तो उसे याद कर लीजिए। 7 नंबर पर 1907 में जो है किसका जन्म हुआ था? 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। आपके फेवरेट नंबर, आपके बर्थ डेट, ऐसे रचना याद करनी है। और फिर ऐसे अगर आपके घर में कोई, आपकी मम्मी पापा बहन भाई, किसी स्त्री का घर में नाम रुक्मणी हो तो उसमें से याद कर सकते हो रुक्मणी, और फिर नर हरि, ऐसे जोड़कर याद करना है। आपके खुद के संबंध अगर जुड़ते हैं उस रचना से तो उससे याद करना है, या फिर कोई ट्रिक बनाकर याद करना है, ठीक है। क्योंकि याद ऐसे ही होता है, अगर आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने से याद नहीं होता। याद क्या रहता है? हमारे दिमाग में याद ही वही होता है। हमारे दिमाग को याद क्या होता है? कहानी और गीत, ये जो है, और फोटो, ये सारी बातें हमारे दिमाग को याद होती है। रट्टा हमारे दिमाग को कभी याद नहीं रहता। इसलिए आपको इनमें से किसी एक को चूज करके जो है सभी पाठ्यक्रम पर लागू करना है। ये सभी विषयों पर लागू होता है। दुनिया का कोई भी विषय हो उसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। केवल एक गणित विषय है, गणित को अगर छोड़ दो आप थोड़ा सा, तो लगभग दुनिया के जितने विषय है उनमें ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और याद कर सकते हो। साहित्य के लिए तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट और लाइक कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में जो है एक भी कमेंट नहीं आया था। कल की विगत 2-3 क्लास में देख रहा हूँ एक कमेंट भी नहीं आ रहा विद्यार्थियों का, और जो है विद्यार्थी शेयर भी नहीं कर रहे क्लास को। तो विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, इसका कोई कारण हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट ना हो तो, और रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट भी जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जिसको मैं अगली क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्लास में शुरुआत में ही अगर कोई डाउट आप भेजोगे तो हम अगली क्लास में बता देंगे। तो
यहाँ पर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद।